अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है जी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंतहाई अहम है। स्पेशली ये जो बनाया गया है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के हवाले से बनाया गया होम्योस्टेसिस के चैप्टर के। तो टॉपिक का नाम है व्यूअर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी। इसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने ये बात कभी नहीं भूलनी कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन जो है किडनी का फंक्शन यूनिट है। तो हमने इसके अंदर दो चीज़ें बेसिक आज डिस्कस करनी है। पहली चीज़ है कि इसके स्ट्रक्चर के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं, और सेकंड ये नेफ्रॉन हमारी बॉडी में क्या काम सर अंजाम दे रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नेफ्रॉन है हमारी बॉडी की किडनी के दो पोर्शन होते हैं। एक जो पोर्शन है इसका कॉर्टिकल रीजन होता है, जो उसका किडनी का आउटर रीजन है, वहाँ मौजूद नेफ्रॉन को कहा जाता है कॉर्टिकल न्यूरॉन नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के मिड में बाउंड्री पे मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो कि बेसिकली कंसंट्रेटेड यूनिट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब स्ट्रक्चर है तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बेसिक टू पार्ट्स होते हैं, रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल। जो रीनल कार्पसल है उसके फर्दर बेसिक दो सब पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस है वो बेसिकली टफ्ट ऑफ आर्टरीज है, डिफरेंट कैपिलरीज का नेटवर्क है यहाँ पे मौजूद, जबकि जो बोमेन कैप्सूल है वो इसके अराउंड एक कैप्सूलर सराउंडिंग है। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल में बेसिक तीन तरह की ट्यूब आती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले जो कि एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल जो कि साइड पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो कॉन्विलेटेड टिब्यूल शो की गई हैं। ये तीनों यह रीनल टिब्यूल हैं। अब ये तीनों मिल के अपना एक काम सर अंजाम देते हैं, और ये काम जो है कंप्लीट काम जो है नेफ्रॉन का काम बन जाता है। तो नेफ्रॉन के फंक्शन के अंदर तीन बेसिक स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है उसे कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप का नेम होता है सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप का नेम है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या बयान करता है कि रीनल आर्टरी से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जब ब्लड नेफ्रॉन के अंदर आर्टरी डिवाइड होके एफरेंट आर्ट्यूल बन जाती है। ये एफरेंट आर्ट्यूल मज़ीद डिवाइड होके ग्लोमेरुलस बन जाता है, और इस ग्लोमेरुलस में जैसे ही ब्लड गुजरता है तो यहाँ इफिरेंट का डायामीटर कम हो जाने की वजह से बहुत से मटेरियल, जिसमें मेजरली चार बड़े कंपोनेंट होते हैं, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, उसके अलावा डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स वगैरह कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे के सारे ग्लोमेरुलस से निकल के यहाँ ग्लोमेरुलस से निकल के वुमेन कैप्सूल की वॉल के पास इकट्ठे हो जाते हैं, और जो ब्लड है वो ईफिरेंट से वापस चला जाता है। अब ये जो ईफिरेंट होती है, मैं डायग्राम में शो नहीं कर पाया, ये ईफिरेंट फर्दर डिवाइड होके इस प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वेटिब्यूल को सराउंड कर लेती है। यहाँ पे जो कैपिलरी बनती है उन्हें कहा जाता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, जबकि जो कैपिलरीज आगे जाके लूप ऑफ हेनले के साथ बनेगी उन कैपिलरीज को कहा जाता है वैजा रेक्टा। अब जब ये प्रेशर से ब्लड आता है और बहुत सा मटेरियल यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, छोड़ के चला जाता है, तो ये जो अमल है ये हमारा कहलाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्योंकि बहुत से प्रेशर के साथ बहुत सी चीज़ें फिल्टर होकर यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। इस स्टेप को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, और जो मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उस मटेरियल को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये याद रखिएगा। देन सेकेंड स्टेप है जी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ख़ास तौर पे एम डी कैट के हवाले से यहाँ पे इसमें से बहुत से MCQs आते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली दोबारा से एब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस भेजा जाता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल पे है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉक्स में शो किया कि मेजरली प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब होकर ट्यूब से ब्लड में जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे जाती है डेट इज़ वाटर, सम आयन, सम सॉल्ट एंड सम अदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। देन इसी तरह जो मटेरियल है वो आगे लूप ऑफ हेनले की तरफ जाता है। तो लूप ऑफ हेनले का जो नीचे जाता हुआ पोर्शन से कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, जबकि जो ऊपर जाता पोर्शन से कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब में आपने याद रखना है बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जबकि असेंडिंग लिम्ब में बहुत सी नमकियात को वो एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि यहाँ साइड पे मैंने नीचे बॉक्स में भी इंडिकेट किया, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद आगे जाएगा और आगे जाएगा डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, जिसे मैंने DCT का नाम दिया हुआ है। ये डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, अगेन कुछ आयन ज़रूरत के तहत दोबारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिए जाएंगे। यहाँ तक हमारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड स्टेप आता जी लास्ट में ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है, कुछ आयन को सिलेक्टिवली, कुछ आयन्स को हाइड्रोजन आयन होते हैं, कुछ कैटनिन आयन होते हैं, उनको सिलेक्टिवली रीनल ट्यूब्यूल्स जितनी भी हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स जितनी भी हैं उनके अंदर
दोबारा से सिक्रीट किया जाता है ब्लड से, या इन दीवारों से दोबारा से इस इनर ल्यूमेन में कुछ आइंस को सेंड किया जाता है इन टिब्यूल्स के अंदर, स्पेशली कलेक्टिंग डिस्टिल के अंदर, लूपोफेनले के अंदर। ये हाइड्रोजन आयन क्यों भेजे जाते हैं? ताकि जो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब हो जाने के बाद आइंस की डेफिशिएंसी या कम ज़्यादा हो जाने की वजह से जो अंदर मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में जाके यूरन बनने वाला है, वो ये यूरन में जा सकती हैं। तो यूरन जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसकी पीएच को मेनटेन करवाने के लिए, अराउंड अबाउट 7 के पास रखने के लिए, बहुत से आयन को जो टिब्यूल से सिक्रीट करवाया जाता है ब्लड से इन ट्यूब्स के ल्यूमेन के अंदर, ताकि जो ब्लड की पीएच है मेनटेन हो जाए और इसी तरह यूरन की पीएच भी मेनटेन हो जाए। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो जहाँ से सारा जो मटेरियल है वो यहाँ पे एक सिंगल डक्ट, डिफरेंट तरह की डक्ट होगी, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब में भेज दिया जाएगा। ये बहुत से नेफ्रॉन एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होंगे। देन ये कलेक्टिंग डक्ट से आगे पेप्लेट डक्ट, पेप्लेट से रिनल पेल्विस से जो है यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा से होता है बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा, जो कि यूरन बनेगा, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा अहम प्रोसेस है। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो है वो इस शानदार टॉपिक के साथ जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें और करवाएं, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के जो है मुझे सपोर्ट किया जाए। शुक्रिया।